हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक चित्र की सहायता से, मतलब कि ये आप जैसे कि आप सभी लोग दोस्तों ये देख सकते हैं। यह एक आयत के शेप का है। इस शेप को मैंने इसलिए बनाया है जिससे कि आपको हम बेहतर से बेहतर तरीके से आयत के बारे में अच्छे से समझा सके दोस्तों। तो दोस्तों आइए सीखते हैं आयत के बारे में सब। तो दोस्तों यह एक आयत और आयत के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं एक अच्छे तरीके से। सब कुछ मतलब कि सब कुछ। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयत में दो चीजें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं लंबाई और इसको बोलते हैं चौड़ाई। मतलब कि जो भाग छोटा होता है उसको हम बोलते हैं चौड़ाई और इसको बोलते हैं लंबाई। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि इसका परिमाप कैसे निकाला जाता है और परिमाप का मतलब क्या होता है, इसको भी अच्छे से हम समझेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं परिमाप के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले सीखेंगे हम परिमाप। परिमाप का मतलब होता है दोस्तों चारों तरफ की माप। मतलब कि अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो घूमते हुए ऐसे जाएंगे, कुछ घूमते 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 हुए हम कहाँ पहुँचेंगे, फिर से इसी पॉइंट पे पहुँचेंगे। अगर ये पॉइंट ए है तो हम ए से चल के ए पे ही आएंगे और जब ए पे पहुँच जाएंगे तो टोटल जितनी भी लंबाई होगी उसी लंबाई को हम बोलते हैं परिमाप। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या क्या है, तो दोस्तों यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। मतलब कि दो लंबाई मिल गई हमारे पास, दो लंबाई मिल गई और दो चौड़ाई मिल गई। ओके दोस्तों, इसका मतलब हम इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, दो लंबाइयों को ऐड करेंगे और दो चौड़ाइयों को ऐड करेंगे। मतलब कि दो लंबाई को ऐड करेंगे और दो चौड़ाई को ऐड करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से, दोस्तों रटना भी नहीं पड़ेगा और हमें समझ में भी आ जाएगा कि वास्तव में रियली में परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों। तो अगर हम परिमाप इसका निकालना चाहें दोस्तों तो हमारे पास क्या है दोस्तों, ये एक लंबाई है तो हम लंबाई को लिख देंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, प्लस एक चौड़ाई है तो इस चौड़ाई को लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक चल चुके, अब यहाँ से यहाँ तक चलना है तो ये क्या है, लंबाई है, तो प्लस लंबाई लिख देंगे दोस्तों। प्लस में करके लंबाई लिख देंगे, प्लस फिर से क्या मिल जाएगा, चौड़ाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक लंबाई मतलब कि टोटल मिला के कितना हो गया दोस्तों, दो लंबाई, दो लंबाई हो गया और एक चौड़ाई यहाँ पे, एक चौड़ाई यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, दो चौड़ाई हो गया। ओके दोस्तों, क्या दो दोनों में कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यह सब में है। मतलब कि कॉमन मतलब क्या होता है, एक ऐसी संख्या जिसको हम कॉमन लेना चाहते हैं, वो संख्या उन सभी संख्याओं में होनी चाहिए जिसमें से हम कॉमन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों क्या इसमें भी है, क्या इसमें भी है दो, इस तरीके से हम कॉमन ले सकते हैं। और ये अगर दो कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हो जाएगा टू इंटू लंबाई प्लस यहाँ पे चौड़ाई। तो दोस्तों तो इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, टू लंबाई को लिखेंगे एल और चौड़ाई को लिखेंगे बी। इस तरीके से हमारा फार्मूला बन जाता है टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके दोस्तों, इस तरीके से हम परिमाप निकाल सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम इस आयत का ही नहीं, किसी भी शेप का, किसी भी आकृति का, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, या मतलब कि कितना भी भुजा वाला आकृति रहेगा उसका परिमाप हम आसानी से अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है दोस्तों, जहां से हम चलना शुरू करें वहां से चलते चलते वहीं पे फिर से आ जाए और सारी लंबाई को, सारी भुजाओं को ऐड करते हुए हम जोड़ के ऐड करते हुए लिख दें, वही होता है परिमाप। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम परिमाप निकाल दिए। अब इस आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल की किसी भी आकृति के क्षेत्रफल का मतलब होता है वह किसी भी स्थान पे कितना जगह घेर रही है, कितना जगह ले रही है खुद को बैठने के लिए, रहने के लिए। तो दोस्तों कितना जगह ले रही है, ये लंबाई के बराबर ले रही है और यहाँ पे चौड़ाई के बराबर। इसको हम बोलेंगे दोस्तों ये लंबाई इंटू चौड़ाई। इस तरीके से लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा यल इंटू
बी, यल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है दोस्तों, यल इंटू बी, यल इंटू बी। इस तरीके से दोस्तों इसका क्षेत्रफल भी निकल जाता है। और इसका क्षेत्रफल मतलब किसी भी आकृति का या फिर किसी का भी क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। किसमें होता है दोस्तों, स्क्वायर में होता है। स्क्वायर में क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। तो अगर हम लंबाई का मात्रक निकालें तो मीटर होता है, और यहाँ पे चौड़ाई की मात्रक निकालें तो यहाँ पे मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, इस तरीके से किसी भी का भी क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। ओके दोस्तों, अब इस तरीके से आगे हम चलते हैं तो विकर्ण के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि आयत में हमेशा दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एक विकर्ण कुछ इस तरीके से खींच सकते हो। मतलब कि अगर हम एक कोने से चले, यहाँ से चलते चलते यहाँ पे जाए और यहाँ से यहाँ तक आए, तो दोनों विकर्ण आपस में मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, एक विकर्ण कुछ इस तरीके से, एक विकर्ण कुछ इस तरीके से, मतलब एक डायगोनल इस तरीके से, एक डायगोनल इस तरीके से। तो अगर हमें इस डायगोनल को अगर हमें ज्ञात करना है कि इस डायगोनल की लंबाई लेंथ क्या है, तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर यह आयत है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमेशा दोस्तों क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 अंश का एंगल बनता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इस भुजा पे और इस भुजा पे देखें तो हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों। अगर यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे 90 बन जाएगा, और यहाँ पे भी 90 बन जाएगा। इस तरीके से आयत की पहचान होती है कि मतलब कि चारों एंगल हमेशा 90 डिग्री के ही होते हैं। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का है दोस्तों, और ये लंबाई है, चौड़ाई है, यह एक तरीके से क्या बन जाएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम लगती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लंबाई भी निकाल सकते हैं, चौड़ाई भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग अच्छे से जल्दी से निकाल लेते हैं दोस्तों। तो पाइथागोरस थ्योरम निशान लगाएंगे, बोलेंगे यहाँ पे आयत विकर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। बोलेंगे यहाँ पे डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर। अगर स्क्वायर इस तरफ दोस्तों स्क्वायर है तो इस तरफ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बराबर के। अगर इस तरफ कोई भी चीज अगर स्क्वायर, अगर बराबर के इस तरफ दोस्तों, अगर यहाँ पे स्क्वायर किस रूप में है, स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा दोस्तों। तो हो जाएगा यहाँ पे यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए। स्क्वायर रूट क्यों लग गया दोस्तों, क्योंकि ये था स्क्वायर, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डाइगोनल। इस तरीके से हम आयत का डायगोनल भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम इन शेप का प्रयोग इसलिए करते हैं जिससे कि आप मैथ के किसी भी कॉन्सेप्ट को एक अच्छी तरीके से समझ सकें और भूले ना उसको, रटे नहीं, समझे उसको, जिससे कि लॉन्ग टाइम में आपको काम दे। ओके दोस्तों, आइए इस आयत के बेस पे कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है एकदम से क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, तो आइए एक क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा गया है। एक बगीचा आयताकार है, मतलब कि एक आयत के आकार का बगीचा है। दोस्तों एक आयत के आकार का बगीचा बना लेते हैं। ये हो गया कुछ आयत के आकार का बगीचा। तो दोस्तों इसका नाम देते हैं ABCD, जिसकी लंबाई 50 मीटर है। तो लंबाई दोस्तों यही होता है, तो हो जाएगा ये 50 मीटर। ओके, और चौड़ाई कितना है, 20 मीटर है, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। कह रहा है कि बगीचे का परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें फार्मूला पहले से पता है, आयत का सबसे पहले परिमाप निकाल देते हैं। यहाँ पे परिमाप इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू लंबाई का मान कितना है दोस्तों, 50 जाएगा यहाँ पे 50, और चौड़ाई का मान कितना है 20।
हो जाएगा यहाँ पे 20। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम यहाँ पे 50 और 20 कितना हो जाएगा 70, 70 2 इंटू 70 इक्वल टू 140 मीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, इस तरीके से हम आयताकार बगीचे का परिमाप निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई। हो जाएगा, यहाँ लंबाई कितना है 50 और यहाँ चौड़ाई कितना है 20, 5 दूना 10, यहाँ पर 1000 मीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, और हमें क्या निकालना है, विकर्ण। विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, तो विकर्ण इक्वल टू हो जाता है दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पे लंबाई का मतलब क्या होता है दोस्तों 50, 50 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो इसको कुछ सॉल्व कर दीजिए, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो टोटल कितना आ जाएगा 2900। और 2900 मतलब 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 10 रूट 29 मीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी आयत के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं, या फिर दोस्तों ये होमवर्क है तो आप इसको लगा सकते हैं दोस्तों। आयताकार खेल के मैदान की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर हो तो मैदान में सबसे लंबी लाठी की लंबाई क्या होगी। मतलब कि सबसे लंबी लाठी कौन सी रखी जा सकती है, तो उसको आपको बताना है दोस्तों। अगर ये आयताकार मैदान है जिसमें सबसे लंबी लाठी इसके डायगोनल को ही रखी जा सकती है दोस्तों। इसका मतलब हमें क्या करना है, इस मैदान का डायगोनल निकालना है। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।